हम आज क्लास 10th में एक्सरसाइज 12 के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th के एक्सरसाइज 12 के बारे में बात करेंगे। कुछ एक फॉर्मूला है जो मैंने लिखे हैं यहाँ। सबसे पहले तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस जब आपको इस लाइन का लेंथ निकालना है तो होता है 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क, सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा टुकड़ा आर्क कहलाता है जो कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर। एरिया सेक्टर, दो रेडियस और सर्कमफेरेंस के बीच का जो एरिया है वो सेक्टर कहलाता है। तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया सेगमेंट, कॉर्ड और सर्कमफेरेंस के बीच का जो एरिया है उसको सेगमेंट बोलते हैं। तो सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और जबकि थीटा जो है वो 90 से छोटा हो या इक्वल हो, और थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 डॉट कॉस थीटा बाई 2 जब थीटा 90 से बड़ा हो। तो बेसिकली यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इसी में एक्सरसाइज 12 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमें एरिया सेक्टर निकालना है। डायग्राम बनाते हैं और उसमें क्या है, रेडियस दे रखा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और यहां पर ये थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो एरिया सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है। एरिया सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे यहां कितना है 60 डिग्री बाई 360 पाई के में कुछ अगर नहीं कहा जाता है तो 22 बाई 7 लेते हैं, 6 इंटू 6 क्योंकि रेडियस 6 दे रखा है। इसे एक कट जाएगा 6 बार में, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 22 इंटू 6 132 बाई 7 cm स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 एकम 7 6 62। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। जब सेक्टर में थीटा 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। यहां पर अगर थीटा 90 डिग्री हो तो उसको क्वाड्रेंट कहा जाता है। अब कंडीशन क्या है, हमारे पास सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 22 cm। हमारे पास सर्कमफेरेंस दिया है 22 cm। सर्कमफेरेंस हमारे पास दिया हुआ है कितना 22 cm। और सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल्स 22, यानी रेडियस यानी 2 इंटू 22 बाई 7 मल्टीप्लाई रेडियस इक्वल्स 22, यानी रेडियस क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7, और ये दो जो ऊपर में ये नीचे आ जाएंगे 2 इंटू 22, यानी रेडियस हो गया 7/2, यानी रेडियस आपका 7/2 cm है। और क्वाड्रेंट के लिए थीटा आपको पता है कितना है 90। अब क्वाड्रेंट भी तो क्या है, एक सेक्टर ही है, हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया क्वाड्रेंट, सेक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे 90 बाई 360, पाई क्या है 22 बाई 7, और रेडियस क्या निकल करके आया 7/2। तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, इसे कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, इसे कट जाएगा 11 बार में, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया। 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, 77 बाई 8 cm स्क्वायर। या इसको
या डेसिमल फॉर्मेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9.625 cm स्क्वायर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मजेदार है। इसमें क्या है कि एक मिनट हैंड है घड़ी का मिनट हैंड है और जिसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर, यानी वही रेडियस हो गया। ये रेडियस आपको 14 cm दिया हुआ है और घड़ी में आप क्या जानते हैं कि घड़ी की सुई 12 के पास से पूरा 360 डिग्री घूमेगी तो यहां आएगी, यानी 60 मिनट इक्वल्स 360 डिग्री होता है, यानी 1 मिनट 360 बाय 60 6 मिनट 6 डिग्री। और यहां पे पूछा जा रहा है कि 5 मिनट में कितना एरिया बनेगा, तो 5 मिनट में एंगल कितना बड़ा बनेगा वो निकाल लीजिए। 5 मिनट्स 5 into 6 यानी 30 डिग्री, यानी आपका एंगल आ गया थीटा आ गया 30 डिग्री। रेडियस आपका पता है 14 cm। आपको क्या मांगा जा रहा है, एरिया सेक्टर मांगा जा रहा है। एरिया सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर 30 बाई 360 पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस कितना 14 into 14। इसे 12 टाइम्स में कैंसिल होगा, इसे कट जाएगा 2 टाइम्स में, इससे फिर कट गया 6 बार में, फिर यहाँ 2 से 3 बार में और 2 से 11 बार में। 11 गुना 14 154/3 cm स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया एक्सरसाइज 12.2 का। आइए हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 cm subtends a right angle at the center। एक सर्कल है जिसका एक कॉर्ड जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, वह सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और आपको निकालना क्या है, माइनर सेगमेंट का एरिया। माइनर सेगमेंट यानी ये वाले पार्ट का एरिया चाहिए आपको। फिर क्या कह रहा है, मेजर सेक्टर का एरिया। मेजर सेक्टर यानी जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है, रिमेनिंग पार्ट जो बच रहा है उसका एरिया। रिमेनिंग पार्ट में आपको दिखा देता हूं। इसके अलावा जैसे यहां 90 डिग्री था तो ऑब्वियसली यहां 270 डिग्री बनेगा। तो इस पूरे पार्ट का एरिया आपसे मांगा जा रहा है। ये जो एरिया मैंने शेड किया है उसकी बात। तो सबसे पहले तो एरिया सेगमेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया सेगमेंट का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सारे वैल्यू डाल दे रहे हैं। थीटा की जगह पे क्या है 90, 360, पाई की जगह पे बोलता है 3.14 यूज कीजिए और रेडियस तो आपको पता ही है 10, -1/2 आर स्क्वायर, आर क्या है 10, 10 into 10 और साइन थीटा साइन, और थीटा की जगह पे क्या है 90। 90 से 360 कट गया 1/4 बार में, और 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 314 हो जाएगा। 10 10 का 100 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब इस दोनों को 2 से अगर कैंसिल कराएंगे तो ये 2 बार में और ये 157 बार में, जो कि यहां लिखा हुआ है। और इस 2 से 100 को अगर कटाएंगे तो ये 50 टाइम्स में कैंसिल होगा, यहां लिखा हुआ है। अब क्या होगा, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100, ये 157 -100/2 यानी 57/2,
यानी 28.5 cm स्क्वायर। तो जो पहला पार्ट था माइनर सेगमेंट का एरिया वो आपका कैलकुलेट हो गया 28.5 cm स्क्वायर। सेकंड में बोल रहा है कि मेजर सेक्टर का एरिया निकाल दो। मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा यहाँ पर हमारा कितना हो जा रहा है 270 डिग्री, हमने थीटा के जगह पे 270, 360 पाई आर स्क्वायर, पाई है 3.14 और रेडियस क्या है 10 into 10 ले लिया। 90 से इसको कैंसिल कराए तो 90 से ये ऊपर वाला 3 बार में और ये 4 बार में तो 3/4 और ये पूरा मल्टीप्लाई करके 314, इसका प्रोडक्ट ले लिया तो 942/4 और डिवाइड करने से कितना आ गया 235.5 cm स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही मजेदार है। इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 cm और वो उसका एक आर्क क्या कर रहा है, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है और एरिया सेगमेंट बताना है। ड्राइंग आप यहाँ देख रहे हैं, डायग्राम बना हुआ है। रेडियस मैंने 21 cm लिया है और थीटा 60 डिग्री। आपको इस आर्क का लेंथ निकालना है और ये जो शेडेड पार्ट है सेगमेंट का एरिया निकालना है और सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया यानी ये टोटल, ये जो पार्ट है ये पूरा, इसका एरिया निकालना है। रेडियस वही रहेगा 21 ही रहेगा और थीटा 60 डिग्री ही रहेगा। तो पहले लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 2 पाई आर। थीटा की जगह पे 60 बाई 360 2, पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस कितना है 21। ये कैंसिल आउट करके क्या आ गया 22 cm। ये मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप लोग आराम से कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा डील नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूं कैसे। 60 बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21। इससे कट जाएगा 6 बार में, इससे कैंसिल हो गया 3 बार में, 3 into 2 6 और ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ये 22, वही लिखा हुआ है यहाँ 22 cm। एरिया सेक्टर निकाल दिया मैंने थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर करके, तो ये आ गया 231 cm स्क्वायर। एरिया सेगमेंट में क्या है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सॉरी, जो ये फर्स्ट पार्ट है इसका वैल्यू है 231, अभी आपने यहाँ निकाला है 1/2 आर स्क्वायर, आर क्या है 21 into 21 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, वो यहाँ लिख दिया है। 441 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 441 √3 और 2 2 4 और ये पार्ट को ऐसे छोड़ दिया तो यही हो गया आपका आंसर 231 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट बंद cm स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 भी हम लोगों ने कर लिया। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते चलिए।